सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रैगन बॉल एपिक की स्टोरी में आपने देखा कौन सही को जो कि अपनी ही कुछ प्लानिंग कर रही है, और फिर आपने अकुमो के साथ कुछ न्यू सीन देखे होंगे जो कि हद से ज्यादा ही पावरफुल हैं, और आपने देखा कि जैनो अपनी नई प्रॉपर्टी में आ चुका है और गोनसई को पता चलता है कि जैनो एक बच्चा है। तो अब आएगा गेम में मजा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक वीडियो रोज पहुंचती रहे। सीन की शुरुआत होती है सीलस से, और वो एक पोर्टल में देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं लॉर्ड एमा को, और वो कहते हैं, तुम क्या देख रहे हो सीलस? सीलस कहता है, बस वही दुनिया का खेल कि कौन कैसा है और कौन किसकी जान के पीछे है, बस यही। एमा कहता है, देखते रहो, ये सब तुम्हारे लिए ही तो सेट किया गया है। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर, और वो कहता है, गार्ड्स देखो तो ये डाई कहाँ है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पर आ जाता है और कहता है, कहिए ओमनी किंग, आप क्या कहना चाहते हो? जैनो कहता है, तो क्या तुमने यूनिवर्स के लिए डिस्ट्रॉयर चूज कर लिए हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जी ओमनी किंग, हमने 6 यूनिवर्स के लिए डिस्ट्रॉयर को चुन लिया है और वो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तभी जैनो पूछता है, डाई तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि हमारे पास टोटल 18 यूनिवर्स हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ओमनी किंग, हम बाकी के यूनिवर्सेस में भी काम शुरू करने वाले हैं। तभी जैनो निराश होकर कहता है, डाई तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें ये सारा काम मेरे आने से पहले ही कर देना चाहिए था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ओमनी किंग, ये सब अभी नया नया है, इसलिए हम जल्द से जल्द अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। तभी जैनो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम बार बार हम क्यों कह रहे हो? और कौन है तुम्हारे साथ? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं और मेरी वाइफ इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। जैनो कहता है, तुम्हारी वाइफ? लेकिन उसे किसने ये ड्यूटी दी? तभी वहाँ पर गोनसई आ जाती है और वो एक स्माइल के साथ और एटीट्यूड में कहती है, ओमनी किंग, मेरा नाम है गोनसई और मैं ही हूँ डाई सिंकिन की वाइफ, और इस रिश्ते के नाते मैं इस प्रोजेक्ट में वर्क कर सकती हूँ। जैनो कहता है, ओह तो तुम हो डाई की वाइफ, लेकिन तुम्हें मैंने परमिशन नहीं दी है। गोनसई कहती है, माफ करना जैनो सामा, बट मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। जैनो बोलता है, तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने अपनी जुबान चला रही हो? गोनसई कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, आप भले ही ओमनी किंग हैं, लेकिन आप एक बच्चे हैं, तो आपको अभी इतनी समझ नहीं है। अब जैनो को गुस्सा आ रहा होता है कि तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोनसई पर चिल्लाकर कहते हैं, बदतमीज कहीं की, जैनो सामा के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? गार्ड्स कहते हैं, जैनो सामा, क्या हम इस मैटर को सॉल्व करें? जैनो कहता है, नहीं रुको, डाई को साबित करने दो कि इसे अपना रिश्ता प्यारा है या फिर मेरे लिए वफादारी। गोनसई कहती है, तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अभी के अभी ओमनी किंग से माफी मांगो। गोनसई कहती है, तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने ये कह रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, पागलपन मत दिखाओ और चुपचाप से माफी मांगो। गोनसई अब ग्रैंड प्रिस्ट की बात मानकर कहती है, ओमनी किंग, मुझे माफ कर दीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गुड, अब चलो दफा हो जाओ यहाँ से और फिर अपनी शक्ल मत दिखाना। गोनसई कहती है, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। अब गोनसई वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी जैनो बोलता है, रुक जाओ गोनसई। गोनसई पूछती है, जी कहिए ओमनी किंग। जैनो कहता है, तुम्हें मैं बच्चा नजर आता हूँ, बट ऐसा नहीं है। मेरी बात को कान खोल कर सुन लो, अब से तुम हमारे काम के बीच में नहीं आओगी। तुम्हें सिर्फ यूनिवर्स की देख रेख करनी है, समझ गई? गोनसई कहती है, जी ओमनी किंग। जैनो कहता है, चलो जाओ यहाँ से। अब गोनसई वहाँ से चली जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ओमनी किंग, मैं गोनसई के बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जैनो कहता है,
ठीक है डाई, लेकिन उसे अच्छे से समझा देना, वरना मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाता है और कहता है जी ओमनी किंग। कुछ देर बाद हम देखते हैं कौनसई को, जो कि काफी ही ज्यादा गुस्से में होती है। कौनसई कहती है उस बच्चे की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और कहते हैं कौनसई तुम यहाँ क्या कर रही हो। कौनसई गुस्से में कहती है तुमसे तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, इसलिए दफा हो जाओ, वरना मेरे हाथों से आज तुम्हारी मौत हो जाएगी। आज तक किसी ने भी हिम्मत नहीं की मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की। ग्रैंड प्रिस्ट भी अब गुस्से में कहते हैं तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज जैनो-सामा तुम्हें खत्म ही करने वाले थे। कौनसई कहती है अच्छा, लेकिन वो तो अभी बच्चे हैं ना। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं वो बच्चे जरूर हैं, मगर उनके पास ओमनी किंग की पावर भी है। वो तुम्हें उसी वक्त इरेज कर देते और तुम कुछ भी नहीं कर पाती। कौनसई कहती है ठीक है, अब मैं समझ गई हूँ, अब इससे आगे मैं देख लूंगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं और हो सके तो जब तक मैं ना कहूँ तुम उसके सामने कभी भी मत जाना। तभी कौनसई कहती है मैंने कहा ना कि मैं देख लूंगी, जाओ अब मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। कौनसई कहती है मुझे अब उस ओमनी किंग को ठिकाने लगाना होगा। इसके बाद सीन जाता है अकुमो पर और वो ओनियस और क्यूगा से मिलता है। अकुमो पूछता है तो ओनियस कैसी रही तुम्हारी आज की ड्यूटी। ओनियस कहता है धमाकेदार, मैंने तो प्लैनेट्स इरेज करके बहुत ही मजे किए, और पहले तो हमें हर प्लैनेट खत्म करने का हिसाब देना पड़ता था, मगर अब नहीं, अब हमें खुली छूट है। लेकिन हम देखते हैं कि क्यूगा शांत खड़ा रहता है। ओनियस पूछता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। क्यूगा कहता है मेरा मूड नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ओनियस पूछता है यार तुम्हारे पास ये बर्फ की स्पेशल पावर आई कैसे, तुम हर चीज को कैसे आइस में बदल सकते हो। क्यूगा कहता है अपनी अपनी एक खूबी होती है। ओनियस कहता है यार मैं तो तुम्हें लोअर रेस का समझता था, मगर तुम तो काफी पावरफुल निकले। अकुमो कहता है सच कहा तुमने। ओनियस क्यूगा एक महान वॉरियर है, क्योंकि जब मैंने क्यूगा के पूरे क्लैन को खत्म कर दिया था तब ये अकेला मुझसे लड़ रहा था। ओनियस कहता है अरे हाँ क्यूगा, एक बात बताओ, अकुमो और तुम्हारी फाइट हो रही थी तब तुम जिंदा कैसे बच गए। मतलब कि अकुमो से लड़ना तो मौत को दावत देना है ना। तभी क्यूगा गुस्से में कहता है अपनी बकवास बंद करो, क्यूगा को मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। ओनियस बोलता है अच्छा अकुमो, इसका मतलब कि तुमने क्यूगा को नहीं मारा, मतलब कि तुम्हारी क्यूगा से फाइट ही नहीं हुई थी। लेकिन अकुमो के सामने तो कोई टिक नहीं सकता है, तो इसका मतलब अकुमो ने क्यूगा की जान बख्श दी होगी। तभी क्यूगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है बस बहुत हो गया, अब और बकवास नहीं। अकुमो कहता है ओनियस मैं क्यूगा को नहीं मार पाया था क्योंकि मेरी एनर्जी खत्म हो गई थी। ओनियस पूछता है क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी पावर कैसे खत्म हो सकती है। अकुमो कहता है क्योंकि क्यूगा के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और उन्हीं से लड़ते वक्त मैं कमजोर पड़ गया था। क्यूगा कहता है और अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा अकुमो, वो भी सही समय आने पर। अकुमो कहता है ये तो तुम्हारा सपना है बस, और ये कभी पूरा नहीं हो सकता है। क्यूगा कहता है होगा, सपने होते ही पूरे होने के लिए है, और मेरा भी सपना जरूर पूरा होगा, मेरे ही जरिए तुम मरोगे। ओनियस कहता है लगता है कि यहाँ पर लड़ाई का मैदान तैयार होने वाला है, बट एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम लड़ोगे नहीं। तभी कौनसई वहाँ आ जाती है और कहती है बहुत बढ़िया ओनियस, तुम तो यहाँ लीडर की तरह नजर आ रहे हो। ओनियस कहता है आप यहाँ पर। कौनसई कहती है हाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ओमनी किंग यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो अब हमें अपना काम पूरी ताकत से करना होगा। अब अकुमो कौनसई की तरफ देखता है क्योंकि उसे पता है कि कौनसई
ये डिस्ट्रक्शन क्यों करवा रही है।